ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵੀਆਈਪੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੜਕ ਤੇ 2 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੋਆ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਰੁੱਧ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ शिमला ਦਾ जो वीआईपी एरिया है ਉੱਥੇ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਲੂਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਢਹਿ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਲਬੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀਆਈਪੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੜਕ ਤੇ 2 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੋਆ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਰੁੱਧ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। मोर देन 72 आवर्स हो चुके हैं और जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ पर बॉडीज़ जो प्रत्यक्षदर्शी है उनके हिसाब से जो उन्होंने बातें बताई हैं और जिस हिसाब से ये हादसा हुआ है तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि जो लोगों का ग्रुप वहाँ पर जो पूजा और बाकी एक्टिविटीज़ में शामिल था उनका जो फ्लश आया उस वक्त जो है उनकी बॉडीज जो है नीचे गई होंगी। तो जो नीचे वाला भाग है मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है उसमें हमारा मेरे सहयोगी राजेंद्र शिमला तो लाइव जुड़े हैं। राजेंद्र, क्या कुछ हालात हैं शिमला में? अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई इलाकों की लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीरें अब तक सामने आई हैं और अब ये भी बताया जा रहा है कि जो वीआईपी एरिया है वहां पर भी खतरा बन गया है। क्या कुछ और जानकारी? अशदीप, बिल्कुल अब हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है और हालात खतरनाक हालात हैं। 650 विद्युत ट्रांसफार्मर पूरे प्रदेश में बंद हैं तो हालात ज़रूर ख़राब है। लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले कल और आज बारिश अभी तक नहीं हुई है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार प्रदेश के अनेक स्थानों पर जारी है और इस वक्त मैं रामचंद्र एरिया में हूँ। ये वो क्षेत्र है जहाँ गवर्नर रहते हैं, ये वो क्षेत्र है जहाँ सरकार के मंत्री रहते हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष रहते हैं। यहां के हालात में आपको अभी दिखाना चाहूंगा। ये सड़क मेरे सामने है और ये दरारें आप देख सकते हैं। हालात सड़क के 2-2 फुट से अधिक गहरी दरारें, सड़कें बैठ गई हैं। 2-2 फुट से अधिक गहरी दरारें यहां पर हैं और लोगों ने टेम्परेरी व्यवस्था यहां पर की हुई है। आप देख सकते हैं तरपाल से इन सड़कों को ढका गया है ताकि अगर बारिश होती है तो फिर अधिक पानी इनके अंदर ना जाए। और सड़कें बैठने के बाद खतरा बन चुका है लोगों के घरों को, पूरी कॉलोनी को खतरा बन चुका है। अब यहाँ स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे कैसे हालात यहाँ पर हैं और क्या कुछ व्यवस्था की गई है अभी तक। सर, हालात तो आपके सामने ही हैं। यहाँ 3-4 दिन पहले थोड़ी थोड़ी दरारें थी, अब देखो आपके सामने कितनी दरारें बढ़ गई हैं। परसों मेयर साहब को हमने फ़ोन किया तो मेयर साहब यहाँ आए थे तो उन्होंने ऑन द स्पॉट डिसीजन लेके जो 2 खतरनाक दरख्त थे जिनकी वजह से ये सारा हुआ था वो दरख्त तो कटवा दिए हैं, पर आगे अभी रिपेयर का काम कोई स्टार्ट नहीं हुआ। अभी आप जैसे आजकल बारिश नहीं हो रही तो अगर आजकल रिपेयर का काम इसका स्टार्ट हो जाता तो और बढ़िया होता। अगर लोग इस कॉलोनी में रहते होंगे, इस कॉलोनी में कम से कम 600-700 लोग तो रहते होंगे पर कॉलोनी में। और जो इमीडिएट इफेक्ट हैं जो 5-6 मकान यहाँ दिख रहे हैं, 50-60 लोग इन मकानों में रहते हैं। तो अर्शदीप, ये हालात यहाँ पर है। इतने बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं और साथ में बिल्कुल कनेक्टेड एरिया है। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह बिल्कुल साथ में इस सड़क में रहते हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर यहाँ पर रहते हैं। गवर्नर रेजिडेंस यहाँ पर है। यही हालात पूरे शहर में हैं। अलग अलग स्थानों पर कहीं डायरेक्टरेट हायर एजुकेशन उनकी बिल्डिंग से अनसेफ हो गई है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो शहरों के लिए प्लानिंग बनाते हैं
कैसे शहर बनने चाहिए, उनकी अपनी बिल्डिंग अनसेफ हो गई है, पूरी बिल्डिंग को खाली करा लिया गया है। पूरे शहर में 15 मकान पिछले 3 दिनों में धराशायी हो गए हैं, जमींदोज हो गए हैं, 15 से अधिक मकान, और कॉलोनियां की कॉलोनियां खाली कर दी गई हैं। चाहे समर हिल की कॉलोनी की हम बात करें या फिर कृष्णा नगर कॉलोनी पूरी खाली कर दी गई है, सांगटी के पास कॉलोनी पूरी खाली कर दी गई है। और ये हालात अब इस वीआईपी एरिया के हैं, वीवीआईपी एरिया के हैं। यहां पर भी अगर दोबारा से जोरदार बारिश होती है तो फिर इस कॉलोनी को खाली करने की नौबत भी आ जाएगी, क्योंकि लोगों के घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। जी जी, तो स्थिति है शिमला दा वीआईपी एरिया अनसेफ किते ना किते नजर आ रहा है। फिलहाल शुक्रिया राजेंद्र पूरी जानकारी के लिए। तो शिमला के हालात ने जिस तरीके नाल मेरे सहयोगी बयान कर रहे सी कि ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਨਸੇਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 2-2 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦਰਾਰਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਟੋਏ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।